नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कोरोना संकट की वजह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योग दिवस मनाया जा रहा है। आज ये योग दिवस की थीम है घर पर योग और परिवार के साथ योग। योग दिवस पर पीएम मोदी ने भी देश और दुनिया को योग मंत्र दिया। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज सूर्य ग्रहण है। जी हाँ, जिसे भारत समेत कई देशों में देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होगा और ये सूर्य ग्रहण करीब 6 घंटे तक लगेगा। हमारे मुस्लिम बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बड़े क्यूट लग रहे हैं और बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। ऐसे बच्चों ने तो अच्छे से कर लिया, बड़े वालों को अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है, इनका भी हो जाएगा। चलो बैठ जाते हैं और बैठ करके वज्रासन तो हिंदू और मुसलमान दोनों करते ही करते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कोरोना की वजह से इस बार योग दिवस की थीम घर पर योग परिवार के साथ योग है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसलिए डिजिटल मंचों पर ही योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस पर पीएम मोदी ने भी थोड़ी देर पहले ही देश को संबोधित किया, देश के नाम एक संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में योग की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस की जा रही है, क्योंकि योग से इम्यूनिटी बढ़ती है, योग से शांति मिलती है, योग सबको साथ लाता है। योग दिवस पहली बार दुनिया भर में 21 जून 2015 को मनाया गया था और उसके बाद से हर साल इस दिन बड़े आयोजन होते हैं। योग दिवस के मौके पर जीएमपीसीजी के साथ योग करिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए इस बार का योग दिवस, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भावात्मक योग का भी दिन है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है। और ये तस्वीरें सामने आई हैं लद्दाख से, जहां पर जवानों ने योग किया। योग की महत्वता को समझते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश लद्दाख से दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ का टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्लक्चुएट भी करता है, हमेशा माइनस में टेम्परेचर यहाँ का बना रहता है। ऐसे में यहाँ पर जवानों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ऐसे में योग एक ऐसा जरिया है जिससे जवान
स्वस्थ रह सकते हैं, इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग रह सकती है। और यही वजह है कि आज 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लद्दाख से ऐसे टेम्परेचर में जहां पर लोगों का रुकना, सांस लेना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, यहां पर ये जवान योग करते हुए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लेह लद्दाख बॉर्डर पर जो भी हुआ, वहां पर कई ऐसी स्थितियां बनी थी जब जवानों का जो जोश है, हौसला है, वो डगमगाए ना, इसके लिए पूरा भारत इन जवानों के साथ खड़ा नजर आया। और अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं, जोश में कोई कमी नहीं है। 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लद्दाख से सीधी ये तस्वीरें सामने आई है जब योग की महत्वता को जवान समझते हुए संदेश देने की कोशिश भारतवासियों को। आप भी अपने घर के अंदर रहें और योग करें। इस बार की थीम है घर पर योग, परिवार के साथ योग। रोज अगर आप योग एक ऐसी प्रैक्टिस बनाते हैं, आपको किसी भी दवाइयों की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डेली रूटीन में इसको शामिल करते हैं तो हर प्रकार के रोग से अपने आप को दूर रख सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं और इससे आप भी जरूर मोटिवेट हों। घर के अंदर अगर आप अभी हैं तो घर के अंदर आप अपनी फैमिली के साथ योग करें, अपने फैमिली को भी आप योग का महत्व समझाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले ही संदेश दिया है और एक संदेश लद्दाख बॉर्डर से भी सामने आ रहा है। दूरियों को खत्म करे वो योग, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। विश्व बंधुत्व के संदेश का ये दिन है और कुछ वैसा ही संदेश लद्दाख से सामने आया जब जवानों ने योग किया, संदेश दिया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये तस्वीरें कम देखने को मिली हूं। अमूमन इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जब हर मौके पर जवान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 21 जून 2015 से योग दिवस की शुरुआत होना शुरू हुई थी, यानी कि 2015 से पूरा देश, और सिर्फ देश नहीं पूरा विश्व योग दिवस को मनाता आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी योग की एक अलग और नई पहचान, एक नया स्तर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही कहना है कि इस कोरोना संकट के बीच योग की महत्वता बढ़ी है, योग की जरूरत बढ़ी है और उसको समझते हुए लोग भी योग के प्रति झुक रहे हैं, योग के प्रति प्रतिबद्ध हो रहे हैं। और यही वजह है कि रोज का जो जीवन शैली है उसमें योग को जरूर शामिल कर रहे हैं। उत्साह लोगों का लगातार योग के प्रति बढ़ रहा है और उत्साह बढ़ा देने वाली ही तस्वीरें लद्दाख से सामने आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग जवान करते हुए नजर आए और अपने आप को स्वस्थ, जोश से भरा हुआ, क्योंकि योग सिर्फ आपको फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ भी देता है। और जब जवान बॉर्डर पर तैनात रहते हैं तो उन्हें दोनों ही तरह की स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत होती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, आप कंसंट्रेशन करते हैं, तो आपका मेंटल पावर भी स्ट्रांग होता है। और इसी बात की महत्वता को समझते हुए जवान ये पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को फिजिकली तो स्ट्रांग रखें ही, साथ ही मेंटली भी वो अपने आप को स्ट्रांग रखें। अपने घर परिवार से, अपने बच्चों से दूर ये जवान देश की रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और ऐसे में योग करके हर पहलू पर, हर स्तर पर अपने आप को मजबूत और सकारात्मक रखने की कोशिश जवानों के द्वारा भी की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हरिद्वार से, ये तस्वीरें लाइव हैं जब बाबा रामदेव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगा का महत्व एक बार फिर बताते हुए, और साथ ही बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी योग कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार की जो थीम है वो है घर पर योग, परिवार के साथ योग। कोरोना काल में सभी अपने घरों के अंदर बंद हो गए थे, ऐसे में घर के परिवारजनों के साथ सभी ने काफी समय व्यतीत किया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में, अपने संदेश में बोला कि फैमिली बॉन्डिंग को
बढ़ाने का आज दिन है। हालांकि सभी लोग अपने घर के अंदर हैं, बाहर क्योंकि निकलते हैं तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन भी करते हैं। ऐसे में इस वक्त कहीं भी समारोह या फिर किसी बड़े आयोजनों को करना बैन है, प्रतिबंधित है। इसी वजह से इस बार बहुत बड़े आयोजन योगा को लेकर नहीं हुए हैं। आपसे अपील यही की जा रही है लगातार कि आप योग ना छोड़ें, आप अपने घर के अंदर रहें। जी मीडिया की भी यही अपील है कि घर के अंदर रहकर अपने फैमिली के साथ आप आज योग करें और आज नहीं, आप डेली रूटीन में योग को शामिल करें। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव का संतुलन ही तो योग है, यही तो जीवन है, संतुलन ही स्वास्थ्य है। फिर हाथों को ऊपर उठाएंगे और पार्श्व भागों से नीचे ले आएंगे। जिनको चक्कर आते हो, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, ना करें। शेष पैरों में लग 4 इंच का फासला, जिससे आप बैलेंस ठीक से बना सकें। अर्ध चक्रासन का अभ्यास होगा। फिर वापस आ जाए। बच्चे तो पूरा चक्रासन कर लेते हैं, लेकिन ये सबके लिए है, कॉमन योग का प्रोटोकॉल है, तो सब इतना तो कर ही सकते। आगे पीछे झुकने से पूरे तन का, मन का, जीवन का संतुलन आता है। वापस आ जाते हैं और अब एक अभ्यास थोड़ा और गहरा संतुलन आएगा। दाहिने पैर को दाहिनी ओर ऐसे घुमा देंगे, पंजे को। अब दाहिना पैर ऐसे चला गया। अब दायां हाथ नीचे और बायां हाथ ऊपर। ऊपर वाले हाथ की हथेली सामने और नीचे वाले हाथ की हथेली भी सामने की ओर, और ऐसे देखते हैं ऊपर की ओर। तो ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए योग से हमारा स्ट्रक्चर और हमारा कैरेक्टर दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। फिर दूसरी ओर से स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा योग से, कैरेक्टर भी करेक्ट होगा योग से। वापस आ जाते हैं। अब दंडासन में बैठ जाते हैं। भगवान ने उसको खुदा कहो, अल्लाह कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, वाहिगुरु, अकाल पुरुष बोलो। बिना किसी भेदभाव के सब मनुष्यों को समान रूप से शक्ति दी हुई है। उस शक्ति को जानने, जगाने और उपयोग में लाने का नाम ही योग है। अब हम योगाभ्यास के क्रम में पहले भद्रासन, फिर वज्रासन, अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन, शशकासन, वक्रासन और उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे बैठ करके। और इसी दरमियान दोनों पैरों की तलवों को मिला लीजिए, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा मिला हुआ, और उसके ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं। योग हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान को भी क्यों करना चाहिए? तो एक बेटी जो खुद योगी भी है, साइंटिस्ट है, वो खुद माने हमारे साइंटिस्टों के साथ ही काम कर रही है, तो खुद भी अभी साइंटिस्ट ही बनती जा रही है। क्या नाम है बेटा? रजिया बेगम। तो एक बार रजिया बेगम का एक बार जोरदार भी आपको लाइव लगातार हम दिखा रहे हैं, और बाबा रामदेव योगा के महत्व को लगातार समझाते हुए, और हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को योगा करना कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना फलदायक हो सकता है, इसके बारे में भी बाबा रामदेव बता रहे हैं। लगातार नोएडा से प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी आप बॉडी वेट लूज करते हैं और मसल वेट भी कभी कभी आप लूज कर जाते हैं उस बीच, ऐसे में एक सही डाइट बहुत जरूरी होती है। लेकिन बहुत ज्यादा महिलाओं के साथ ये हमने देखा है कि उनकी स्किन भी लूज होने लगती है, फेस की हो, चाहे वो नेक की स्किन हो, हाथों के नीचे की स्किन हो, फोर आर्म्स वाली जो स्किन होती है वो थोड़ी लूज हो जाती है। उसको टाइटन अप करने के लिए किस तरह के आसन या किस तरह का योगा हम कर सकते हैं? फेस एक्सरसाइजेस क्या हो सकती हैं? देखिए, चेहरे के लिए जब हम वेट लूज करते हैं, हमारी स्किन भी थोड़ी थोड़ी ढीली होनी शुरू हो जाती है। तो फेस के लिए मैं एक सूक्ष्म व्यायाम की एक क्रिया आप लोगों को सिखाऊंगी, जो कि फेस को ना तो केवल आपके स्किन को टाइट भी करेगा, बल्कि चेहरे पे बहुत ग्लो भी आएगा, और एज के हिसाब से जो हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, रिंकल्स आते हैं, झाइयां आ जाती हैं, उसको भी दूर करेगा। तो इस क्रिया को मैं अभी आप सबको करके दिखाऊंगी। उसमें आप खड़े हो जाइए
हम इसको खड़े होके ही करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम की एक क्रिया है जी। इसमें आपको अपने हाथों की फिंगर टिप्स को मिलाना है जी। उसके बाद अपने दोनों अंगूठों से आप अपने नॉस्ट्रिल को, अपने नाक को बंद करेंगे। यहाँ से आप धीरे धीरे अपने मुंह से इस तरीके से श्वास भरेंगे जैसे हम अंदर कुछ सक कर रहे हैं, हवा को अंदर अपने मुंह में भर रहे हैं जी। इस तरीके से हम अपने गालों को फुलाएंगे, पूरी तरह अपने गालों में हवा को भर लेंगे। गर्दन को नीचे झुकाते हुए, हवा को भरते हुए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जितना भी हम होल्ड कर सकते हैं यहाँ होल्ड कर देंगे। और धीरे धीरे अपने हाथों से अपने अंगूठे को अपने नाक से हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए। आप इस क्रिया को जितनी देर भी आप अपने सांस को नीचे आप होल्ड कर सकते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से आप उसे होल्ड कीजिए। जब आपको लगता है कि अब आप इसे ज्यादा नहीं होल्ड कर पाएंगे तो धीरे धीरे वापस आए और अपनी नाक से अपने श्वास को छोड़ दें। तो ये एक क्रिया है, आप इसको 3 बार दिन में कर सकते हैं और आप इसे एक राउंड करें, उसे 3 बार करें, आप उसे दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं आप इस क्रिया को। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, आपके पास वापस लौटेंगे और फेस योगा से जुड़े हुए दूसरे जो टिप्स हैं वो भी हम आपसे लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर योगा को लेकर बड़ी कवरेज जारी है और अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से मंत्रियों, नेताओं की भी और सेलिब्रिटीज की तस्वीरें भी आ रही हैं। आज 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वो भी मना रहे हैं।